नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश होना है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 72 दिन पहले कश्मीर से एक ऐसी खबर आई जिसने सारे देश को दहला कर रख दिया। घाटी में आतंक के नाग ने एक बार फिर से फन उठाया है। पहलगाम लहूलुहान है और देश आहत है। लेकिन पहलगाम केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है। ऐसे में आतंकियों के इस हमले को अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, और यही वजह है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई हैं। हर साल बाबा बर्फानी के दर पर लगता है भक्तों का मेला। जब बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठता है अमरनाथ यात्रा मार्ग। शिव भक्तों पर बसती है बाबा बर्फानी की कृपा। आस्था के शिखर पर गूंजते हैं बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से 13,200 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियां हर साल इसी तरह आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बन जाती हैं। यूं तो इन वादियों का कण कण शिव शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन बाबा बर्फानी के इस दिव्य और दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए दूर दूर से भोले के भक्त खिंचे चले आते हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होनी है और इस यात्रा का समापन 9 अगस्त को होना तय हुआ है। चौदह अप्रैल से यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी चालू है। लेकिन अमरनाथ यात्रा के शुरू होने के 72 दिन पहले कश्मीर से एक ऐसी खबर आई जिसने सारे देश को दहला कर रख दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ। पहलगाम की बैसरन घाटी घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया गया। 22 अप्रैल को दोपहर करीब 2:45 बजे आतंकियों ने फायरिंग की। फायरिंग में 28 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। पुलवामा के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। पहलगाम को लहूलुहान करने वाले इस हमले ने सारे देश को आहत किया है। लोगों के दिलों में गुस्सा है। दूसरी तरफ देश की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर आ गई हैं। तो वहीं ये सवाल भी उठ रहा है कि अमरनाथ यात्रा से ठीक 72 दिन पहले पहलगाम में पर्यटकों पर हमला कहीं यात्रियों को डराने की बड़ी कोशिश तो नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका जग जाहिर है। अगर देश दुनिया से यहाँ घूमने आने वालों के भीतर डर बैठता तो वहाँ की अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ सकता था। यही वजह है कि अब तक आतंकवादी संगठन पर्यटन स्थलों का रुख करने वाले लोगों को सीधे तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते थे। इसी के चलते हाल के सालों में घाटी में पर्यटकों का आना जाना लगा रहा। लेकिन इस बार पर्यटकों को ही निशाना बनाकर आतंकियों ने न केवल बाहरी लोगों को डराने बल्कि वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर हमला करने की कोशिश की है। अमरनाथ जाने का रास्ता पहलगाम से होकर गुजरता है। लाखों श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शनों के लिए इस यात्रा में जुटते हैं। ऐसे में आतंकियों के इस हमले को अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं था बल्कि अमरनाथ यात्रा पर भी था। जुलाई के पहले हफ्ते में इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और सुरक्षा को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद पहलगाम में हुए इस हमले ने कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर प्रशासन और सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ाई हैं। और क्योंकि पहलगाम जहां पर यह आतंकी हमला हुआ है, ये उस जगह से दूर नहीं है, मात्र 1.5 किलोमीटर नुनवन बेस कैंप से दूर है, जहां मुख्य पड़ाव है अमरनाथ यात्रा पर आने वाले यात्रियों का। नुनवन बेस कैंप जो कि पहलगाम में है, वहाँ पर करीब 10,000 तक श्रद्धालु एक साथ होते हैं, क्योंकि वहीं से मौसम को देखते हुए और सड़कों पर जिन पर पैदल चलना होता है श्रद्धालुओं को, उनको देखकर जो है वहाँ से ही जत्थों में अमरनाथ यात्रियों को आगे छोड़ा जाता है। जाहिर है वो भी जो है कहीं ना कहीं गृह मंत्री की बैठकों में एक कड़ी थी कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को पुख्ता और जिसको कहें कि ब्रीच प्रूफ बनाया जा सके। बता दें कि इस साल करीब 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर तक तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अमरनाथ ट्रैक पर बर्फ हटाने का काम काफी दिनों पहले से ही शुरू कर दिया था। अमरनाथ ट्रैक पर श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रोजेक्ट संजय 2025 के तहत BRO बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का काम भी कर रहा है। विपरीत मौसम की चुनौतियों के बीच JCB और स्नो क्लियरिंग मशीन की मदद से बर्फ की मोटी मोटी चादर को हटाकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। उम्मीद थी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ट्रैक को तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन इस हमले ने सबका ध्यान यात्रा की तैयारियों से हटाकर सुरक्षा के इंतजामों की तरफ मोड़ दिया है, क्योंकि हमले वाली जगह अमरनाथ यात्रा बेस कैंप से ज्यादा दूर नहीं है। यात्रा ट्रैक से बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। पहला पहलगाम से, दूसरा बालटाल से। बाबा बर्फानी की गुफा तक जाने का सबसे पुराना रास्ता पहलगाम से होकर जाता है। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते से अमरनाथ धाम की यात्रा 5 दिन में पूरी होती है। अमरनाथ यात्रा की गुफा जो है वो दक्षिणी कश्मीर के उस हिमालय के क्षेत्र में आती है, 13,300 फुट की ऊंचाई पर। जो अगर हम पहाड़ की से जाएंगे तो 2 रास्ते वहाँ पर जाते हैं। एक रास्ता जो कि बालटाल से जाता है, जो नज़दीक रास्ता है, और जो सोनमर्ग में आता है, और दूसरा रास्ता जो कि ट्रेडिशनल और रिवायती रास्ता है, पहलगाम से जाता है। पहलगाम से अमरनाथ यात्री वहाँ पर बेस कैंप में रहने के बाद या वहाँ पर रुकने के बाद जो है चंदनवाड़ी के लिए रवाना होते हैं। और पहलगाम और चंदनवाड़ी के बीच में मंगलवार का आतंकी हमला हुआ था बेतावाली के पास। वहाँ से चंदनवाड़ी भी ज़्यादा दूर नहीं है। जो पहला पड़ाव है अमरनाथ यात्रा का पहलगाम के रास्ते से, उससे आगे जो है वहाँ फिर जो है शेषनाग पहुँच जाते हैं श्रद्धालु अमरनाथ यात्री। शेषनाग के बाद पंचतरनी और फिर अमरनाथ गुफा। वैसे तो हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है, लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल भक्त बेहद उत्साह से यात्रा की तैयारियों में जुट जाते हैं। तो वहीं इस यात्रा को शांतिपूर्ण और सुचारू तरीके से चलाने के लिए देश की सेना और सुरक्षा बल भी उतनी ही मुस्तैदी से तैयारी भी करते हैं। सेना और सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करने वाले आतंकियों को जवाब देने के लिए सुरक्षा का कड़ा घेरा तैयार करते हैं। हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का मल्टीलेयर घेरा तैयार होता है, जिसमें सेना के साथ साथ CRPF, BSF, ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तैनाती होती है। अमरनाथ गुफा के लिए हर साल जो है काफ़ी चाक चौबंद जो हैं सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाते हैं, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ पुलिस के साथ साथ ITBP, BSF और ख़ास तौर से सेना की तैनाती होती है।
ये अलग अलग टियर्स में सिक्योरिटी होती है। जहां पहाड़ों के टॉप्स पे यानी पहाड़ों के ऊपर सेना की तैनाती रहती है, वो ऊपर से पूरे इस इलाके की नज़र रखते हैं जहां से यात्रा गुजरती है या जहां से यात्रियों का आना जाना हो। फिर रास्ते जो हैं, जो पहाड़ी रास्ते हैं, उन पर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और बीएसएफ की पेट्रोलिंग होती है। जगह जगह पर बीएसएफ के कैंप तैनात होते हैं, आईटीबीपी के कैंप तैनात होते हैं। वो न सिर्फ सुरक्षा देते हैं यात्रियों को, बल्कि साथ ही साथ उनको चलने फिरने और अमरनाथ गुफा तक पहुंचने में हर संभव मदद देते हैं और मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं चिकित्सा के लिए। और अगर हम बेस कैंप्स की बात करें, जहां पर रुकते हैं श्रद्धालु, चाहे वो नुनवन का बेस कैंप हो, चंदनवाड़ी का बेस कैंप हो, शेषनाग का बेस कैंप हो, या फिर पंचतरनी या अमरनाथ गुफा, वहाँ पर जो बेस कैंप्स हैं वहाँ पर सीआरपीएफ जो है उसकी तैनाती पिछले कई सालों से होती है। तो वो उन बेस कैंप्स की सुरक्षा में लगते हैं, जहाँ पर सुरक्षा के साथ साथ हर संभव यात्रियों की मदद दी जाती है। वो तो अब की बार भी अमरनाथ यात्रा में होना है, लेकिन इस आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी सतर्क सुरक्षा एजेंसियाँ हो गई है। पूरे सावन के महीने चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की जिम्मेदारी उठाती हैं। फिलहाल अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है, तो यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने के लिए देश की सेना और सुरक्षा बल उतनी ही मुस्तैदी से तैयार भी हैं। लेकिन इस बार पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। काम मई के महीने में शुरू होता था, वो अब अप्रैल के महीने में ही आने वाले दिनों में सुरक्षा का कामजाम जो है अंजाम दिया जाएगा। उससे पहले उन सभी पहाड़ों और इलाकों को सैनिटाइज किया जाएगा, ताकि कोई आतंकी उस इलाके में ना हो और ना ही वहाँ पर पहुँच पाए। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं एक जो हम कहें कि इस अमरनाथ यात्रा में जो ये आतंकी हमला है, एक बहुत बड़ा जो है एक इंडिकेटर बन गया है कि अमरनाथ यात्रा की को लेकर सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतज़ाम करने हैं। और दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण होगी, जब तक वो आतंकी ग्रुप जिसने पहलगाम का हमला किया है वो मारे नहीं जाते हैं या पकड़े नहीं जाते हैं, तब तक जो है कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पे अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ास तौर से अमरनाथ के रास्तों पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पे रखा जाएगा। लेकिन सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन की तरफ से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के एलजी अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना है कि अमरनाथ यात्रियों को किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अमरनाथ यात्रा पर आ सकते हैं और जम्मू कश्मीर प्रशासन और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों के साथ साथ सेना 100% सुनिश्चित करेगी कि किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई तकलीफ ना पहुंचे। गुड न्यूज़ टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। सनातन धर्म में अमरनाथ यात्रा का बेहद महत्व है। बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के दो रास्ते हैं, पहला पहलगाम से, दूसरा बालटाल से। बाबा बर्फानी की गुफा तक जाने का सबसे पुराना रास्ता पहलगाम से जाता है। यहाँ से पवित्र गुफा करीब 46 किलोमीटर दूर है। पहलगाम से पवित्र गुफा तक के हर पड़ाव के साथ भगवान शिव की अमर कथा भी जुड़ी हुई है। पहलगाम से 16 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी। बताया जा रहा है कि ये आतंकी हमला इसी इलाके के आसपास हुआ। मान्यता है कि इसी जगह भगवान शिव ने अपनी जटा से चंद्रमा को अलग किया था। पहलगाम से चंदनवाड़ी तक बताया जा रहा है कि हमला पहलगाम और चंदनवाड़ी के बीच में हुआ। चंदनवाड़ी के बाद अगला पड़ाव आता है पिस्सू टॉप। मान्यता है कि भोलेनाथ के पहले दर्शन को लेकर यहीं पर देवासुर संग्राम हुआ था। पिस्सू टॉप के बाद यात्रा में अगला पड़ाव आता है शेषनाग। मान्यता है कि यहाँ महादेव ने अपने गले के हार शेषनाग को छोड़ दिया था। शेषनाग से लगभग 4.5 किलोमीटर आगे महागुण पर्वत है, जहां के लिए कहा जाता है कि महादेव ने अपने बेटे गणेश को इस स्थान पर ठहरने का आदेश दिया था। महागुण पर्वत से 6 किलोमीटर आगे है पंचतरनी और पंचतरनी से 6 किलोमीटर दूर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा मौजूद है।
इसी महत्व के चलते हर साल लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा पर जाते हैं और शायद यही वजह है कि हर साल आतंकियों की बुरी नज़र इस यात्रा पर रहती है। अगर अमरनाथ यात्रा को लेकर हुए आतंकी हमलों का इतिहास देखा जाए तो 90 के दशक से ही ये यात्रा आतंकियों के निशाने पर रही है, लेकिन चूहों की तरह बिलों से निकलकर आए आतंकी कभी भक्तों की आस्था उत्साह पर चोट ना पहुंचा सके। साल दर साल अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही चली गई। उन्नीस 1980 के दशक के आखिर में पाकिस्तान की शय पर कश्मीर में आतंकवाद का जहर पनपना शुरू हुआ था। वो 1993 का साल था जब दहशतगर्दों ने अपने बिलों से निकलकर पहली बार अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया था। तब से लेकर अब तक गुजरे 32 सालों में आतंकवादियों ने 14 बार अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाया है। हर कुछ साल में कायराना दहशतगर्द कॉकरोच की तरह अपने बिलों से निकलते, श्रद्धा और उत्साह के साथ अपने आराध्य के दर पर जा रहे अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाकर अपने बिल में लौट जाते। 1993 में अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ था और इसके बाद लगातार 4 साल तक हर साल यानी 1996 तक आतंकी हमलों को अंजाम देते रहे। लेकिन हमले की सबसे बड़ी साजिश साल 2000 में रची गई। तब पहलगाम बेस कैंप में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इसमें 32 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 60 के करीब लोग जख्मी हो गए थे। इसके बाद 2001 में पहलगाम बेस कैंप के पास शेषनाग झील पर यात्रियों के कैंप पर ग्रेनेड फेंके गए, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई थी और 15 घायल हुए थे। इसके बाद साल 2002 में यात्री कैंप पर ग्रेनेड फेंका गया था, तो साल 2006 में यात्रियों की बस को ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। उसके बाद सीधे साल 2017 में एक बार फिर से अमरनाथ यात्रियों की बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 7 यात्रियों की जान चली गई थी तो 32 लोग जख्मी भी हो गए थे। हमारे समय के एक प्रख्यात रचनाकार ने मानवता के एक बेहद उलझे रहस्य को बेहद आसान शब्दों में समझाया है कि बंदूकें इरेजर नहीं होती, बल्कि वो परमानेंट मार्कर होती हैं। बंदूक की नोक पर जिस बात, जिस विचार और जिस जज्बे को मिटाने की कोशिश होती है, वो वार पहले से और गहरा होकर उभरता है। अमरनाथ यात्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आतंकियों की लाख कोशिशों के बावजूद साल दर साल अमरनाथ यात्रियों की संख्या में इजाफा होता चला गया। साल 2012 आते आते तो ये आंकड़ा लगभग 6.5 लाख तक पहुंच गया। बात अगर पिछले कुछ सालों की करें तो 2024 में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यात्रा की, जो साल 2012 के बाद 12 साल में सबसे ज्यादा संख्या रही। वहीं साल 2023 में 4,45,000 यात्री पहुंचे। इसके अलावा साल 2022 में 3,65,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की थी। लेकिन साल 2020 और 2021 में कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित रही। इससे पहले साल 2019 में 3,42,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लिया था। आतंकी बार बार अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। बार बार इंटेलिजेंस एजेंसीज अलर्ट जारी करती हैं। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद भी दहशतगर्द अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाते। वो ना तो भक्तों के उत्साह को कम कर पाते हैं और ना ही आस्था को चोट पहुंचा पाते हैं। इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। अगर आप अमरनाथ की कभी यात्रा अगर आप देखेंगे तो उसमें तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी होती है, जो और जितने यात्री जाते हैं सिक्योरिटी के घेरे में जाते हैं, सिक्योरिटी के घेरे में आते हैं, तो कुछ ऐसा उसमें रहेगा हमें लगता नहीं है। और अभी भी हालात यहाँ पे कमोबेश सारी स्टेट में ठीक ही हैं। मगर अब ये जो एक इंसिडेंट, इस तरीके के इंसिडेंट तो कभी भी हो जाते हैं। आपके दिल्ली पार्लियामेंट हाउस में हो गया था, बाकी जगहों पे भी हो जाते हैं। तो एक घटना से पूरे के पूरे समीकरण को देखना मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है। वैसे भी जिनका नाम अमरनाथ हो, भला उनके भक्तों को कैसा भय। तभी तो देश भर के श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करवाने के लिए देश की सेना और सुरक्षा बल भी उतनी ही मुस्तैदी से तैयार हैं।
अमरनाथ यात्रा हमेशा टेरर में रही है। 2018 में एक बहुत बड़ा हमला हुआ बिजबिहारा के करीब और 10-12 टूरिस्ट उसमें जो यात्री थे वो मारे गए, उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई। तो इस बार खतरा ज़रूर बढ़ गया है, लेकिन अगर सुरक्षा एजेंसीज में जो हमारे सूत्र हैं उनका माने कि प्लान ज़रूर बनेगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि यात्रा जो कि तकरीबन 50 दिन तक चलेगी उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर दिया जाए। कैमरा पर्सन मुजफ्फर अहमद के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, GNT के लिए।